हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। 16 तारीख को आपका पेपर और हाथ वगैरह सब ऊपर करके मार्ट साहब तैयार हो चुके हैं। इस बात की गारंटी है इस वीडियो के खत्म होने तक आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, फेंक दो मॉडल वॉडल सब आगे लगा दो यार, 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। जो बच्चे कॉमेंट कर रहे थे सर गद्यांश नहीं समझ में आ रहे हैं, तो गद्यांश की प्रॉपर वीडियो, पद्यांश की वीडियो पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी है और आने वाले 2-3 दिन के अंदर हम लोग हिंदी की इतनी जबरदस्त तैयारी करने वाले हैं कि मजा काट देंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, पूरे साल में कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, हिंदी की प्लेलिस्ट देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे और फटाफट से आज शाम तक भी कम से कम 3 वीडियोस आपको लाके हम देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 10 नंबर पक्के करेंगे। देखिए आराम से समझिए, हम यहां ये नहीं है कि पीछे खाली स्क्रीनशॉट लगा के निकलिए, नहीं जी, यहां देखिए प्रॉपर आपको लिखना सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है। जो आपको पूरा 10 नंबर कॉपी वगैरह सब कुछ यहां पर हमने लगाई हुई है सर। ठीक है, और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो इस वीडियो के खत्म होते होते ही आप कह दोगे कि सर जी चलो 10 नंबर की टेंशन तो खत्म हो गई, और 10 की नहीं 100 में 100 की टेंशन खत्म करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए सर, आपको 3 स्टेप फॉलो करने, जैसा जैसा हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करिए, बेहतरीन 100 में 100 का पेपर होगा, इस बात की गारंटी है। बहुत सारे लोग कहते हैं शुरू से तैयारी करो, हम हमेशा कहते हैं जैसे हम बता रहे हैं वैसे करो। देखिए भाई, पहला जो अपना चैप्टर है वो है राष्ट्र का स्वरूप, और इसे लिखा किसने है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको करना क्या, ज्यादा नहीं है, 4-5 चैप्टर हैं, कॉपी निकालिए और वहां पे लिख लीजिए क्या? राष्ट्र का स्वरूप किसका है बताइए? वासुदेव शरण अग्रवाल का है। राष्ट्र का स्वरूप किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का है। ठीक है भाई, अब होगा क्या जरा सुनिए। पेपर में इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमने लिखा हुआ है 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यानी 5 क्वेश्चन आपसे आएंगे। उसी में एक में कह रहा होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे यही एक पैराग्राफ यहां पे लगा हुआ है, तो इसमें कह रहा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, इस तरीके के इन्होंने अंडरलाइन कर दिया है, और कहेगा इसकी व्याख्या करो। 2 नंबर में तो ये होगा। बाकी क्वेश्चन पूछ लेगा, मान लिया भूमि का निर्माण देवों ने किया है, तो पूछेगा भूमि का निर्माण किसने किया है, तो इसी से पढ़ के लिख देना है प्रॉपर। ठीक है, तो अब इसमें कौन से हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट? हमने यहां पर टोटल 12 लगाए हैं पीछे, जिनमें से 5 आपको ब्रह्मास्त्र बताएंगे, बाकी आप 12 के 12 देखेंगे, और इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम पे हम देंगे। एक बार प्रॉपर आप सारे देख लेंगे कौन सा किस चैप्टर का है, उसके बाद लिखना आपके लिए बहुत आसान है। चलिए सर समझते हैं। सबसे पहला ये देखिए सर, 2005, 11, 13, 15, 17, 19, 22 कितनी बार ये आया हुआ है, और ये पहला वो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है सर। ठीक, कौन कौन से आए हैं वो भी बताते चलेंगे। क्या है इसमें बताइए? सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवान होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। यानी सरल भाषा में, जो लोग, भूमि का मतलब क्या है? भूमि का मतलब पृथ्वी। जो लोग अपनी पृथ्वी की रक्षा नहीं कर पाए यार, अगर सीधी बात है यार, अगर आप मान लो कोई घर बनाना चाहते हो तो घर का जो नींव होगी, इसी तरीके से एक्सप्लेन करना अपनी भाषा में, घर की जो नींव है भाई मेरे दोस्त, वही तो मजबूत अगर नहीं है तो हमारा जो आधार है, हमारी जो राष्ट्रीयता है, हमारी जो देश की भावना है, उसका आधार क्या है? हमारी भूमि है, जिसका निर्माण किसने किया है? कहना कि देवताओं ने किया, और यह हमेशा से थी। लोग आए, लोग गए, संस्कृतियां आई, राष्ट्रीयता आई, सारी चीजें हुई, लेकिन इसका आधार क्या है? भूमि। 3 चीजें समझ लो भाई। सबसे पहले क्या होगी बताओ? सबसे पहले प्लेटफॉर्म होना चाहिए, भूमि। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या हो गया भाई? भूमि। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्या? अब इस पे लोग आ गए, तो लीजिए सर, तो दूसरा पार्ट क्या हो गया? पहला पार्ट क्या हो गई? भूमि हो गई। दूसरा पार्ट क्या हो गया? जन हो गया। जन मतलब लोग। और अब ये लोग रहेंगे कैसे? तो उनके लिए भाई हमें चाहिए संस्कृति। क्या चाहिए? संस्कृति। तो तीसरा पार्ट क्या हो गया दोस्त? संस्कृति हो गया। तो इस चैप्टर में राष्ट्र के स्वरूप में, एक अच्छा राष्ट्र कब होगा? जब आपके पास 3 चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगी बताइए? भूमि। अब आपके पास जगह ही नहीं है तो लोग कहां रहेंगे? नहीं तो राष्ट्र कैसे? राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? यानी पहला क्या हो गया? भूमि हो गया। दूसरा क्या? वहां पर रहने के लिए लोग आ गए, तो जन हो गए, और फिर इन लोगों को सेट करने के लिए संस्कृति चाहिए। जैसे हमने आपसे कई बार कहा है, ये समाज है, ध्यान से समझिएगा। आपका हम लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा लेंगे जरूर, लेकिन इसके बाद फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मॉडल आपने खरीदा अच्छी बात है, इनको देख लीजिएगा एक बार, वरना फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से समझिए। तो अब जैसे मान लिया
अगर हम नॉर्मल बात करें, आपने देखा होगा गाय जा रही होगी, गाय के साथ में उसका बच्चा जा रहा होगा, लेकिन कभी नहीं देखा उसमें पिताजी भी जा रहे हैं, जीजा भी जा रहे हैं, फूफा भी जा रहे हैं। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल फैमिली होती है क्या, मम्मी है और मम्मी के साथ में कौन है, छोटा सा बच्चा है, बस ये नॉर्मल फैमिली है। फिर पिताजी कहां से, पिताजी का क्या रोल है भाई, अगर ये समाज नहीं बनाता, पिताजी को कनेक्ट नहीं करता फैमिली में, तो कहीं भी किसी के बच्चे घूम रहे होते, लोग ढो रहे होते, आदमी निकल लेता, तो कहा भैया तुमने बच्चा पैदा किया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। इसलिए समाज का नियम है, उसी ये संस्कृति है हमारी। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं कि जो राष्ट्र का स्वरूप है वो कैसे होगा, 3 प्लेटफॉर्म में आएगा। सबसे पहले कौन आ जाएगी, भूमि आ जाएगी, फिर कौन, उस पर लोग आ जाएंगे, और फिर उन्हें रहने के लिए संस्कृति। और यही तीनों इसके पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 3 में से एक आ जाता है, तो पहला कौन सा हो गया, भूमि वाला। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे बताइए, लीजिए सर आपको दिखाते हैं प्रॉपर। यहां तो हमने एक लगा भी दिया है। मान लिया इसने पूछा, ये देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अब देखिए हमने इसीलिए कहा आपको क्या लिखना है, आपको ये सब नहीं याद करना भाई, ये तो हमने आपको समझा देंगे वीडियो खत्म होने तक। आपको देख क्या है शीर्षक बताइए, राष्ट्र का स्वरूप है, और लिखा किसने है, लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको अगर यही नहीं याद है, अभी हम आपको दिखाएंगे, हमने आपको क्या दिखाया, ये देखिए अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है, लिखने का तरीका क्या। तो आप इस तरीके लिख देंगे कि पता चला पाठ का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, बिल्कुल बढ़िया ब्लैक पेन से, और लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन लिख दिया और आपके 2 नंबर पक्के हो गए। गलती है अब आपने पहचान ही नहीं पाया, तो पहचानने वाला चक्कर ही नहीं, जो हम आपको 10-12 इस वीडियो में बता रहे हैं केवल वही देख लो कि वो कौन कौन से चैप्टर में, बात खत्म होगी। उसके अलावा पहचानना ना पहचानना कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। तो सबसे पहला कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया, भूमि का निर्माण किसने किया, देवों ने किया है। तो भूमि, अब आप इसे याद कैसे रखोगे पेपर में, अगर ये आ गया तो कैसे याद रखोगे, पेपर में आप याद रखोगे कि सर जी ने बताया था कि जब राष्ट्र होगा, राष्ट्र, तो राष्ट्र का निर्माण कैसे करेंगे बताइए। राष्ट्र का निर्माण 3 तरीके से होगा। सबसे पहले क्या होगी भाई, भूमि, भूमि पर रहने के लिए कौन आएंगे, जन यानी लोग आएंगे, और जब लोग आएंगे तो हमें क्या चाहिए होगी, संस्कृति, यानी संस्कृति प्लस उसी के अंदर भाषा, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से। तो पहला आपने ये भूमि वाला हो गया, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है भाई, इसे आप पहचान लेंगे। इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे दूसरे में, क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है। तो धर्म क्या यार भाई, हमें सुरक्षा करनी है, उसकी रक्षा करनी है, पढ़ेंगे पैराग्राफ और बताएंगे सर, ठीक है। दूसरा यह है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो आपने इसे पढ़ लिया नॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लगाया क्यों है, अगर ये पेपर में आ जाए तो आपको पहचान लेना है, ये भी राष्ट्र का स्वरूप का ही है, ठीक है। धरती माता से रिलेटेड जो भी है राष्ट्र का स्वरूप वाला ही है, और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। बाकी जो चीजें आप इसे पढ़ लेंगे, 2 ही बार आया, एक बार 10 में, एक बार 16 में आया, ठीक ठाक है, बढ़िया। इंपॉर्टेंट हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, अगर बाई चांस ये आ जाता है तो पता होना चाहिए ये इसका, ताकि बुरे वक्त में आप बना के कम से कम लिख सकें। मतलब एक नहीं देखने में लगता है कि आ सकता है, तो लगा दिया हमने, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट हमने आपको पहला बताया, धरती माता की कोख वो वाला, ठीक। दूसरा जो ब्रह्मास्त्र, भाई ये लो ब्रह्मास्त्र, भैया शाहजहांपुर के पेपर में पिछली बार आया, 50 बार ये आया हुआ है, और दिखाते हैं भैया, यहां देखो 2004, 2006, 2009, 2012, 2015, 2017, 2020, 2022 के तक 2 सेटों में आया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार आया हुआ, लो 10 बार आया है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आइए देखते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता, अभी हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले भूमि, भूमि के बाद कौन आएंगे, लोग। तो जन का जो प्रवाह है वो अनंत का मतलब क्या है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम वहीं पर खड़े। भूमि कह रही है कि भूमि तो वहीं है, लेकिन उसमें लोग आएंगे, लोग जाएंगे। पहले बाबा आए, बल्कि ऐसे कह लो हम लोगों से पहले पिताजी आए, फिर बाबा आए, फिर पर बाबा, महा बाबा, सुपर बाबा, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यही तो लिखा हुआ कि जन का प्रवाह अनंत होता। सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भूमन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है कि जब तक सूर्य रहेगा, पृथ्वी रहेगी, सारी चीजें रहेंगी, तब तक लोग भी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चीजें चलती रहेंगी। इतिहास के अनेक, यहीं तक समझाना है हम लोगों को सर, ठीक है। तो इस तरीके जन का पूरा लिखा हुआ, नदी के प्रवाह की तरह, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक
घातों का निर्माण करना होता है, ठीक है। यानी जो जन हैं, जो लोग हैं, अगर वो कर्म नहीं करेंगे और कर्म के साथ में श्रम यानी मेहनत नहीं करेंगे, ये देखिए कितनी अच्छी बात है। हिंदी का अपना मजा है भाई कि कर्म और श्रम दोनों इंपॉर्टेंट हैं। केवल कर्म करोगे तब भी दिक्कत, तब अब कर्म करने का भी तो लेवल है ना। एक आदमी क्या है, मतलब उन्हें हथौड़ी दे दी, छेनी दे दी, कर्म वो भी कर रहा है लेकिन मेहनत से नहीं कर रहा, मारी हथौड़ी तोड़ के मामला अलग। तो कर्म के साथ में श्रम भी जरूरी है भाई, ठीक है। तो ये जन आप कैसे पहचानोगे, काहे का है बताइए। ये भी है राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा बताइए, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। कोई दिक्कत भैया, 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, लिख देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ब्रह्मास्त्र है दूसरा मेरे भाई, इस बात की गारंटी है। अगर आप ये 12 जो हम यहां पे दे रहे हैं, इनमें से 5 जो कतई बावरे हैं वो इंपॉर्टेंट तो पढ़े ही, बाकी लोग अगर आप देख सकते हो ज्यादा टाइम तो ले नहीं रहे हैं। अरे यार अभी 16 को पेपर, अगर आज वीडियो देख रहे हो तो कितना टाइम है भाई, 1 घंटा भी दे रहे हो 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, मोस्ट वांटेड है ये तीसरा। हमने क्या कहा, सबसे पहले धरती माता, उसके बाद जन, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा राष्ट्र का तीसरा अंग हो गया संस्कृति। कौन आ जाएगी, संस्कृति। ये देखिए राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति। अब अगर संस्कृति नहीं है, अभी हमने जैसा संस्कृति सभ्यता इन सब चीजों की बात करेंगे, ये बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे उन्होंने बताया, आप पढ़ेंगे जब आप, क्या लिखा हुआ, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। अब इसका क्या मतलब है, समझाते हैं आपको। होता क्या है, हम आपको समझाते हैं। होता क्या है, जब आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है, लोग चेक करते हैं, मर जाता है। तो इन्होंने कहा है कि भले ही शरीर के बाकी, आपने सुना होगा ना कि शरीर के जो आंखें हैं मरने के कुछ समय तक काम करती रहती हैं, हाथ कुछ समय तक, मतलब हाथ कह रहे हैं, ठीक है, हृदय जो है कुछ समय तक काम कर रहा है, या कुछ चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो किडनी है, इस तरीके की चीजें, लोग रक्तदान कर देते हैं, रक्तदान कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, बॉडी के पार्ट्स दान कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि लोगों का मानना यह है कि अगर आपके शरीर के अंग काम भी कर रहे हैं लेकिन मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप मर गए हो, डेड हो। उसी तरीके से सब कुछ है आपका, लोग हैं, जन हैं, सब हैं, लेकिन अगर संस्कृति नहीं है तब भी वो मनुष्य कामयाब नहीं है। हमने क्या कहा आपको, अभी यही तरीका होता, पिताजी नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई भी कहीं भी भटक रहा है, एक पूरा एक संस्कृति जब बिल्ड हुई, एक कम्युनिटी बिल्ड हुई, तभी तो हम लोग रह पा रहे हैं, तभी सीख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। पढ़ाई है, एजुकेशन है, सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है यार, कल्चर का हिस्सा है। आप एक बात हमेशा याद रखिए, आप कहीं बाहर चले जाओ, देखा होगा लोग बारातों में लुंगी पहन के आ रहा, देखा। अब कोई हमसे कह दे, हम लोगों से कह दे, अरे लुंगी पहन के चले, अरे यार क्या बात कर रहा है, बेइज्जती हो जाए, कोट पैंट पहन के, ये तरीका है, ये कल्चर है, इसमें हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, सीधा माहौल है एक तरीके से। तो उसी तरीके जिस तरीके से अगर आदमी जिंदा है तो उसका मस्तिष्क काम कर रहा है, उसी तरीके से अगर मनुष्य है, पृथ्वी है, उस पर जन है, तो संस्कृति की आवश्यकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, जन की संस्कृति से आप अपने तरीके से समझाएंगे, ठीक है भाई। ये भी बताइए किसका है, राष्ट्र का स्वरूप का। ये राष्ट्र से दिखी गया राष्ट्र का स्वरूप है, और किन्होंने लिखा है बताइए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए कितना आसान है, पहले तो इनमें से ही आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए, अगला देखते हैं भाई। ये ठीक ठाक है, ठीक ठाक का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रबोध, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाह्य लक्षण अनेक दिखाई देते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से सब एक ही हैं। यानी कहने का मतलब क्या, आपको क्या दिख रहा, साहित्य, आपने किसी साहित्य को पढ़ा, मजा आ गया भाई, बड़ा बढ़िया था, सारी चीजें थी। आपने किसी कला को देखा, कोई नृत्य देखा, नाच देखा, गाना देखा, आमोद प्रमोद, लेकिन रियलिटी ये देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन हमारी आत्मा के लेवल पे देखेंगे तो सबकी खुशी क्या है, एक ही तो है यार, अलग अलग। जैसे हमें पढ़ाने में खुशी मिल रही है, ठीक है, लेकिन वो खुशी क्या है, अरे इसे अगर आप आराम से समझने की कोशिश करो तो कहते नहीं है कि किसी किसी को चरस फूकने में खुशी मिल रही है और किसी किसी को पढ़ा के खुशी मिल रही है। अब कुछ लोग कहेंगे यार चरस फूकने की और पढ़ाने की तुलना कर रहे हैं, हम दोनों की तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर की खुशी है ना, एक भाव जो आ रहा है, वो हमें किस चीज को करने में आ रहा है, वो खुशी तो सभी के लिए सेम है ना। तो एक सूत्रता है भाई, वह इन विविध रूपों में साकार होता है, यद्यपि बाह्य रूप से अलग अलग है, लेकिन बात सब घुमा फिरा के एक ही है। 3-4 बार आया हुआ है, 16 में, 17 में, 20 में, 22 में। तो अगर कहीं ये आ जाए तो आप पहचान लें कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, ये किससे लिया गया बताइए, राष्ट्र का स्वरूप से ही लिया गया है। और इसके कौन है भैया, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। पहचान लोगे भाई, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भैया, अगर है तो फिर समस्या है।
ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग चलेंगे अशोक के फूल पे भाई। चलिए सर, अशोक के फूल ये लिखा है भैया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। याद रखना है आपको, राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। अशोक के फूल किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद। ऐसे करके याद कर लो, आ से याद कर लो, आ से। आ से भैया अशोक, वा से आचार्य। तो अशोक के फूल की कोई भी जुगाड़ आ जाए, समझ लेना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला है भैया, ठीक है। और ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये देखो मक्खी भाई बड़ा दुखी कर रही है, मक्खी जी हट जाइए, बच्चों के पेपर है। आइए चलते हैं, अब यहां से जो चलेंगे सब अशोक के फूल हैं। इसमें जो पहला है ठीक ठाक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम नहीं कहेंगे, कोई सनन नहीं पड़ा हुआ, ठीक ठाक है। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति आपको पहचान में आ जाएगा, देखना बड़ी निर्मम है। बस सभ्यता और संस्कृति के साथ वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचार, विश्वासों, उत्सवों, व्रतों को धोती बहाती है, जीवन धारा आगे बढ़ी है। ये देखिए सब कुछ अभिशुद्ध है, कुछ भी बदला नहीं। लोग अपने जीने की इच्छा को बदल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। देश की जाति, विशुद्ध संस्कृति, केवल बात में सब कुछ मिलावट है। इससे मोटा मोटा कर एक अंदाजा लगाए तो क्या बताना चाह रहा है? धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा की टक्कर लेता है, परंतु फिर वो सब बह जाता है। इसका मतलब यह है कि समय के साथ साथ जो समाज है आज का जो रूप है वह जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। जैसे हम आपको बताएं इसका मतलब क्या है, इसे समझिए जरा कि समय के साथ साथ आदमी अपडेट होता है यार। जैसे अभी हम आपको बताएं, एक टाइम था जब हम ये सोचते थे, हमारे नाना हमसे बहुत अच्छी बात कहा करते थे। एक हम रील देख रहे थे विकास दिव्य कीर्ति सर की, क्या अच्छी बात कही उन्होंने कि जब तक हम लोगों की एज होती है 8 साल तो हमें लगता है कि हमारे जो पिताजी हैं उन्हें बहुत नॉलेज है, उनसे ज्यादा किसी को नहीं आता है। फिर जब हम लोगों की एज हो जाती है कितनी, लगभग 15 से 20 साल जो अभी आप लोगों की है, तो हम लोग लगता है यार कुछ आता ही नहीं है, हमारे पिताजी तो बहु रहे हैं, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन जब एज भैया 30 के करीब पहुंचती है तो लगता है यार बिल्कुल ठीक कह रहे थे वो जो वो कह रहे थे वही ठीक है, वो हमारा बचपना था यार, हम ही जो है उसमें होशियारी दिखा रहे। और ये रियलिटी है और अब हमें फील हो रहा है कि हमारे नाना कहा करते थे यार, कहते नहीं कि जब तक आदमी को खिलाओगे पहनाओगे तब तक बहुत बढ़िया रहेगा वो, और उसका तुम्हारे लात मारेगा निकल जाएगा। और ये रियलिटी है। लेकिन अब मेरे धीरे धीरे करके समझ में आ रही है चीजें, कितना पैसा लुटा दिया, सारी चीजें कर दी, और आखिरी में ये समझ में आता है अरे यार, और हम अभी कहने भी लगे जिस चीज के पीछे आप दीवाने बने हुए हैं, एक टाइम आएगा लगेगा अरे यार क्या कर रहे थे हम, ये पागल थे क्या। और ये रियलिटी है दोस्त। तो इस वजह से क्या है, कह रहा लगा पता नहीं कितने ग्रहण और कितने त्याग का रूप है। आदमी सीखता है, छोड़ता है, सीखता है। और हमने हमेशा कहा सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है। समय के साथ साथ आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या क्या छोड़ते हुए जा रहे हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा आपको आगे ले जाने के लिए। याद रखिए सर। तो ये कहां से लिया गया? ये लिया गया है अशोक के वृक्ष से। अब इसमें अशोक का वृक्ष, अशोक के फूल जो भी है, अशोक के फूल से लिया गया ये। और अशोक के फूल किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसकी खास बात क्या है यार, इस सेंटेंस का क्या मतलब आ रहा है यहाँ पे, इस पैराग्राफ का क्या मतलब आ रहा है? मतलब ये है एक टाइम था जब अशोक का जो फूल था, अशोक का जो वृक्ष था, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। समय के साथ साथ लोग इसे इग्नोर करते चले गए, लेकिन जो अशोक का वृक्ष है वो भी चिल कर रहा, अरे चलो ठीक है यार, उसे मालूम है, ठीक है यार ध्यान दो ना दो, हम अपने आप में मजा ले। तो इन्होंने बताया कि अशोक का जो वृक्ष है अपने आप में मजा ले रहा है, उसने सोचना ही छोड़ दिया है कि कौन हमें एक्सेप्ट करेगा, कौन हमसे प्यार करेगा, कौन हमें किनारा करेगा। मैच्योरिटी लेवल आ जाएगा। आप कहने के लिए अशोक का इन्होंने उदाहरण लिया है, लेकिन समझो यार, हिंदी को फील करो कि रियलिटी एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा, क्या लगेगा, अरे ठीक है यार, कोई अपना है नहीं है क्या फर्क पड़ता, सब ठीक है यार। हमारी मौसी थी, वो मालूम एक बात कहती थी, आ जाओ कोई खुशी ना आए और चले जाओ कोई गम ना आए, सीधो सिस्टम है, यही रखना है भाई। तो ये आपको याद रखना है, मेक श्योर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। भगवान बुद्ध के मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ी हो गई है। भगवान बुद्ध वाला ये भी अशोक के फूल से ही है। अशोक के फूल कैसे याद रखोगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है भाई। कैसा मधुर और मोहक साहित्य है। देखिए धर्म में घुसे और फिर वज्रयान प्रचलित हुआ, त्रिरत्नों की मदन देवता ने आसन पाया। भाई एक अजीब आंधी थी, बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन दत्त पालना योगाश भोगत करस्त एवं की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने विचार में सहायता की। मोटा मोटा एक अंदाजा बता, बह गए का मतलब क्या है कि एक टाइम था भगवान बुद्ध के मार्ग, मतलब एक भगवान बुद्ध के बाद का जो जनरेशन रही, क्या रहा उसमें मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर ना जाने कब यक्ष नामक देवता धर्म में घुस गए। अब क्या हुआ यहाँ पर, लोग ये देखिए दो चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, क्या लिखा हुआ, सुंदरी साधना तत्पालना योग और भोग।
भोग, योग, भोग, लोग खो गए उसमें, भोग विलासना, दुनिया भर की ड्रामेबाजी में, सुंदरी, इन सब चीजों में पड़ गए। और उसके बाद क्या हुआ? कौन कौन? बौद्ध, शैव, शैव मतलब जो शैव धर्म को मानते, शाक्त, सब बहते चले गए और एक नई महिमा प्रतिष्ठित हुई। तो ये भी किसका है? अशोक है। यानी समय के साथ साथ लोग अपडेट हुए, मोटा मोटा एक ये अंदाजा है भाई, ठीक है। 2022 में एक बार आया हुआ, इसने लगा दिया था। मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज पे है। ये देखिए, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति, सोचने का तरीका बदला है। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह कभी नहीं बदलती, लेकिन यदि वह नहीं बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धवन चल पड़ता, बड़ा बुरा होता और हम लोग डेवलप ही नहीं हो पाते। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बदलना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा भाई। यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद। अशोक के फूल को किसने लिखा है? बोलिए बोलिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या बात है भाई, कोई ये वीडियो पूरी देख रहा होगा, मैं बड़ा खुशी हो रही है कि उसके 10 नंबर भाई पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आएगा भाई भाषा और आधुनिक, भाषा और आधुनिकता किसका है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। नाम भैया जरूर याद रखना, हमने आपको बताया, आखिरी में हम बताएंगे लिखने का आपका तरीका क्या होने वाला है। इसमें क्या है? रमणीयता और नित्य नूतनता। समझ लो भैया, रमणीयता का मतलब मोटा मोटा अंदाजा बता दे तो खुशी, प्लेजर बोल लो, डिलाइटनेस, ठीक है सर। तो इस तरीके की चीजें, खुशी। और नूतनता का मतलब नयापन, यानी कह रहा अन्योन्यश्रयित हैं, कनेक्टेड हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। यानी ये भी घुमा फिरा के वही बात कह रहा है कि मजा उसी चीज में आएगा जो चीज नूतन यानी अपडेट होती रहेगी, यानी नई होती रहेगी। जो चीज नई नहीं होगी उसमें मजा नहीं आएगा। यही तरीका नित्य नूतनता का मतलब लगातार नयापन किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। यानी लोग कहते हैं, अभी हम आपको बताएं, जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, जब कोरोना आया, ठीक है, अब अपनी तारीफ कर, नहीं सर एग्जाम्पल बताना पड़ता है। कोरोना आया तो बहुत सारे टीचर्स खत्म हो गए, कतई तह गए। लेकिन 10 महीने खाली बैठने के बाद मेरे ये समझ में आया यार अब हम क्या करेंगे। और आज भी कई टीचर, अबे यार कौन फोन लगाएगा, चलेगा नहीं चलेगा, ईगो पे लेके बैठे हुए हैं। साफ साफ क्या लिखा हुआ बताओ? भाषा और आधुनिकता का मतलब क्या है? नित्य नूतनता। और ये क्या लिखा हो? कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती अगर वो नूतन, उसमें अपग्रेडेशन नहीं होगा, सारी चीजें नहीं होंगी, अपडेट नहीं होगी, तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी, फेंक देगी भाई। ये देखिए, जैसे क्या लिखा, सड़ी गली मान्यताओं से झगड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों को परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में असमर्थ रह जाती है। पुरानी पहले सती प्रथा चलती थी, महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। जिंदा जलाने का मतलब समझ रहे हो आप कि मतलब अगर नहीं भी चाहती हैं तब भी उठा कर बैठा दिया जबरदस्ती आग पे, लोग उठ उठ के आग से छोड़ के भाग जाते थे। सड़ी गली मानसिकता, ये सारी चीजें। और अगर हमारी भाषा इन सबको अपडेट नहीं कर पा रही है तो ऐसी भाषा किसी काम की नहीं, समाज नहीं स्वीकार करेगा भाई उसे। भाषा हमने क्या कहा, प्रेम की भाषा, शब्द रहित है, कहने की जरूरत नहीं, लोग समझ जाते। एक कोई छोटा सा कुत्ता, कोई डॉगी टाइप हो, उसे हम लोग बातचीत थोड़ी कर पा रहे हैं उससे, लेकिन जो एक प्रेम की भाषा वो कुत्ता समझ। हमारे घर में तोता है, उसे हम 2 बार ऐसे सीटी बजाएं, हम उससे बात थोड़ी कर पा रहे हैं, लेकिन वो खुद ही ऐसे अपना सर ऊपर कर देता, हम लोग ऐसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम की भाषा है भाई, प्रेम की भाषा शब्द रहित है। कितनी बार बताएं? तो ये भाषा और आधुनिकता का आप आराम से पहचान लोगे, रमणीयता वाला। और ये कितनी बार आया देखिए, 2016 में एक बार आया, 2019 में 2 बार ये आया हुआ है, ठीक है, हल्के में नाले से ठीक ठाक है। ये देखिए मोस्ट वांटेड भैया आ गया, ये देखो मोस्ट वांटेड है भाई। कौन कौन सा है? भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। कितनी बार? 6 बार, 9 बार, 13, 17, 20, 22, इतने सारी बार, ठीक, 2006 में, 9 में, 13 में, इतनी बार ये दोस्त आया हुआ है। उसकी गति विज्ञान की प्रकृति के साथ जोड़ी जाती है, पूरा लिखा हुआ। यानी भाषा जो है वो संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो जब हम लोगों ने राष्ट्र का स्वरूप पढ़ा तो 3 चीजें पढ़ी, क्या क्या थी? अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि बोले संस्कृति आ गई इसका मतलब ये राष्ट्र का स्वरूप है, नहीं। उसमें 3 चीजें होंगी केवल। कौन कौन? नंबर 1 भूमि हो गई, नंबर 2 जन हो गए, और नंबर 3 संस्कृति हो गई। अब जब भाषा आ गई तो ये भाषा कौन सा है? भाषा और आधुनिकता है। किसने लिखा है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने लिखा है। तो भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति, अब देखिए हम लोगों ने लैंग्वेज क्यों बनाई? अब मान लिया हमें अपनी बात समझानी है कि भैया पिताजी फैमिली का हिस्सा होने चाहिए, तो अगर हमें अपनी बात समझानी है तो हम क्या करेंगे?
लैंग्वेज ही नहीं मेरे पास तो हम क्या करेंगे? तो लैंग्वेज पहले डेवलप करेंगे। इस वजह से हम लोगों ने भाषा का निर्माण किया। तो संस्कृति को समझाने के लिए, चलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील रहती है, ठीक है। उसकी गति विज्ञान की प्रकृति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण संस्कृति में हलचल होती रहती, जैसे जैसे विज्ञान में। अब मान लिया पहले क्या होता था कि कोई भी आदमी जो है मतलब बहू को नहीं देख सकता। अब संस्कृति टेक्नोलॉजी आ गई, उन्होंने कहा घूमने वाला स्टेज आएगा, थोड़ा ड्रोन से लगाएंगे, कैमरा आएगा। जब टेक्नोलॉजी, अब कैमरे वाले ने बहू नहीं दिखाओगे, पैसा 2 लाख बर्बाद हो जाएगा। तो बहू पल्ला खोल, भैया लो फोटो खींचे, भैया दूल्हा बाद में देख रहा है और पता चला कैमरे वाले पहले ऐसे देख रहे हैं, भैया अच्छा शकल अच्छी है, चलो ठीक है, नहीं यार थू वाला मामला। तो इसका मतलब ही यही है कि संस्कृति का मतलब क्या है? विज्ञान से कनेक्टेड। जैसे जैसे विज्ञान, साइंस अपडेट होती जा रही है, वैसे वैसे संस्कृति भी अपडेट होती जा रही है। चलो वो तो बारात की बात, अभी संस्कृति अपडेट है। फोन है, बहू घर पे आई, उनने लगाया, कौन सा था यार वो गाना, बड़ा वायरल हुआ था, हम भूल गए, पतली कमरिया बोले, आगे बाकी बच्चे हाय हाय कर रहे होंगे। उसका मतलब यही है, बहू क्या है, लैंग्वेज कैसे अपडेट होती जा रही है। लैंग्वेज उन्होंने देखा यार साइंस है तो भाषा अपग्रेड हो रही है, और भाषा अपग्रेड हो रही तो संस्कृति अपडेट हो रही है। सब कनेक्टेड है आपस में। तो यह भाषा और आधुनिकता से, ठीक है। उसके बाद भाषा की साधारण इकाई शब्द है। जब कई शब्द आपस में मिल जाते हैं तो भाषा बन जाती है। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये सब भाषा और आधुनिकता के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। अभी हम आपको एक फाइनल भी बता देंगे कौन कौन से आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है भाई। तो भाषा की, जैसे मान लिया कोई, क्या बहुत सारे लोग होते हैं उनकी आदत होती है वो हर शब्द में गाली देते हैं, ठीक है। तो अब उनकी भाषा, आदमी कहते हैं तुम्हारी भाषा बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि वो बीच बीच में ऐसे शब्द यूज कर, पूरा थोड़ी बोल रहा है, बोल हम लोग की तरह रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ये वो सब यूज कर रहा है, आप लोग समझ रहे होगे। तो क्या, जब शब्द मिलेंगे तभी तो भाषा बनेगी। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। अगर शब्द की कमी आपके पास है तो आप लैंग्वेज कैसे? अब हमें नहीं मालूम है कि जैसे हम लोग इंग्लिश में कट जाते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि जो है हमें इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलना है, मुझे खिचड़ी खानी है। अब खानी है हमें यार, बोले हम मुझे की तो चलो आई लगा लेंगे। अब यार खिचड़ी की क्या लगाएंगे सोच रहे हैं, अभाव हो गया, बोल ही नहीं पा रहे, हिंदी में ही बोल देंगे, वही ठीक है। समझ गए सर आप? इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भाषा की जो शब्द है वो इकाई, यूनिट क्या है? शब्द है। शब्द ही नहीं है, फिर उसके बाद दैनादिन सामाजिक व्यवहारों से हम कई नवीन सारी चीजें लिखी हुई हैं इस्तेमाल, जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास हो जाता है। लोग कहते हैं पानी, आनी, नाना, आना, पाना, खाना, तो बोले पानी ठीक है, आनी क्या है? अनायास कुछ भी शब्द का निर्माण, इस तरीके की चीजें होती हैं भाई, ठीक है। ये सब कहां से आया? भाषा और आधुनिकता से आया। ऐसे ही तो लिखना है यार, बना बना के, और कुछ थोड़ी है। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आप लिख देंगे, इस तरीके की चीजें, ठीक है भाई। उसके बाद हम और हमारा आदर्श यह है एपीजे अब्दुल कलाम का। किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम का, ठीक है भाई, ठीक है। मैं आम खास तौर से युवा लोगों से मिलता हूं, इसमें एक इंपॉर्टेंट है, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। इन्होंने कहा, ये कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। समृद्धि का मतलब क्या है? समृद्धि का मतलब पैसा, सारी चीजें, गाड़ी है, बंगला है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है। तो लोगों ने कहा अगर ये सब है तो अध्यात्म की तरफ आदमी नहीं जा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा लोग हैं, समृद्ध भी हैं, अध्यात्म भी ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। हर आदमी समृद्ध होने वाला नहीं, बौरा नहीं जाता, ठीक है। भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत नहीं है, कोई गलत सोच है उदाहरण के लिए, या भौतिक, इन्होंने कहा इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं, लेकिन मैं सर्वज्ञ समृद्धि की कद्र करता हूं यार। अगर कहते नहीं है कि आप यार जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी चीजें, अगर हम हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि मेरी मम्मी को झाड़ू ना लगाना पड़े, तो उसमें गलत क्या है भाई? किस लिए काम कर रहा हूं? सारी चीजें किस वजह से है? तो इसलिए अब हम बौरा गए, बोले हमारे पास तो समृद्धि है, अब मैं लगा ही नहीं सकता हूं। ऐसा नहीं है सर, ठीक है। ठीक है यार, नॉलेज और दोनों पैरेलल चीजें। आप समृद्ध भी होइए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए, लेकिन कनेक्टेड रहिए। कहते नहीं है उठे रहिए विचारों से, लेकिन जुड़े रहिए संस्कारों से। इस तरीके से लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोटेशन यूज करो बीच बीच में यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतरीन प्रेजेंटेशन होगा, नंबर आएंगे बढ़िया। क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो अनंतता हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक है। ये देखिए, आप अपने आसपास देखोगे, खुद प्रकृति, आप लोग भूखे हो यार, समृद्ध नहीं हो, तुम कहो हम आध्यात्म आज तपस्या करेंगे। अबे यार क्या तपस्या करोगे? भूखे भजन ना होई गोपाला वाला मामला है। तो पहले पेट, फिलॉसफी यहां किताब पढ़ी होगी कहीं पे, आदमी को ज्ञान कब निकलता है? जैसे हम एक बार गए तो हमारे नाना बोले, ठीक है, कि खाना मत कहा करो। लोग कहते खाना खा लो, खाना मत कहा करो, पहले खा कही और फिर ना कही दी। भोजन कहा करो।
तो हमने भैया नाना बात आपकी सही है, आप बड़े हो, सब अच्छी बात है, लेकिन एक बात और भी मेरे दिमाग, हम लोग ऐसे बातचीत करते रहते हैं, हमारी और नाना की अक्सर बातचीत होती रहती है, उनसे बहुत कुछ सीखा हमने और बहुत सारी चीजें हम ऐसी बताते हैं जो हमने उन्हीं से सीखी हैं। तो हमने कहा एक दिमाग में सवाल है, जब आज से घूम रहा है, बोले क्या, हमने अगर आदमी का पेट खाली हो, नहीं भूख लगी, तो वो खाना और भोजन इतना टाइम ही नहीं फिर, लेकिन जब पेट भरा होता है तो फिर खाना, भोजन, ठीक है, फूड, पता नहीं कौन कौन, बोले बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, हंस दिए और उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन रियलिटी है भाषा क्या, अब हमने भोजन यूज किया, थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गई, ये तो भाषा और आधुनिकता में सब चीज आप सीख रहे हैं, लेकिन ये किसका है, हम और हमारे आदर्श, ठीक है भाई। ये किसका है, APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, ठीक है भाई। उसके बाद लिखने का तरीका देख लीजिए, सबसे पहले इस तरीके से आप डैश 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 करके लिख देंगे, हमने लगा दिया है, आप प्रॉपर डालेंगे, पाठ का शीर्षक क्या है, लेखक का नाम क्या है, जन का प्रवाह का आशय क्या है, तो यहाँ पे आशय लिख दिया, ठीक है। जन का प्रवाह क्या है, प्रत्येक राष्ट्र में लोग आते हैं जाते हैं, लगातार पीढ़ियां चलती रहती हैं, परिवर्तन आते हैं, राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला यानी पूरी एक चेन चलती है, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ किसने किया है, तो ऊपर से पढ़ लिया, राष्ट्रीय जन ने किया है, किसके समान है, पूरा लिख दिया, नदी के समान है, रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो लीजिए सर व्याख्या कर दी, हो गया बस इस तरीके से। तो अगर आप एक मोटा मोटा अंदाजा लगाएंगे तो उम्मीद करते हैं यहां तक पहुंचते बहुत कुछ आपको आ गया होगा। राष्ट्र का स्वरूप किसका है बताइए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप किसका है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नहीं छोड़ सकते हैं। धरती माता की कोख, ठीक है यार, लेकिन जन का प्रवाह अनंत होता है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए कितने सारे सन इस पे पड़े हुए हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, यह भी अच्छा है, 3, ठीक है, ये भी ठीक ठाक ही है। साहित्य कला जितने भी लगे हैं सब बहुत बड़े। अशोक के फूल पे हम लोग आ गए हैं। अशोक का फूल किसका है बताइए भाई, आ से याद कर लो, आ से अशोक का फूल, आ से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भगवान बुद्ध वाला भी ठीक ठाक ही है, मगर अगर उदास उदास सब ठीक है। भाषा और आधुनिकता में रमणीयता वाला ये अच्छा है, बताइए भाषा और आधुनिकता किसका है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का है, ठीक है। भाषा की साधारण इकाई क्या है, शब्द है, ठीक है भाई। हम और हमारे आदर्श किसका है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। प्रॉपर सारी चीजें लिखना सिखा दी है पूरी। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई हो, लेकिन इस बात की गारंटी, अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो कमेंट करके बताइए हलवा लगने लगा होगा जैसा कतई, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हमने डाल दी है, सारी चीजों को देखिए, तरीकों को समझिए, ज्यादा नहीं चाहिए। अगर 100 लोग भी इस वीडियो को कायदे से देखते हैं तो बस हमें बहुत खुशी होगी कि हमारा ये 1 घंटा जो हमने रिसर्च की 2-3 घंटे की वो, और ये 1 घंटा नहीं लगभग 3 से 3.5 घंटे जो इस वीडियो के पीछे रिसर्च है वो मेरी कामयाब हो गई सर, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, शाम तक कम से कम 2 वीडियो और पब्लिक करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र होंगी। फिर मिलते हैं, फिलहाल तो 10 नंबर आपके पक्के हैं, बाकी तब तक हम दूसरी वीडियो लाते हैं, तब तक आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसे देखिए। कल से कल तक, अभी तो 16 को पेपर है ना, 13 हुआ भाई, 14 से 15 तारीख तक देखना वीडियोस ही वीडियोस दिखेंगे और सब हिंदी की होंगी। जब वो पेपर हो जाएगा फिर चलेंगे हम लोग अगले सब्जेक्ट की तरफ। तो टेंशन नहीं लेनी है, मन लगा के पढ़ना है। ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BDK 12 पर। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।